अस्सलामुअलैकुम। हमने जब स्टार्ट किया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल और टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सिंगल मीन की टेस्टिंग की। अगर सिग्मा नोन था, अगर सिग्मा अननोन था तो एन लार्ज था। और डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, अगर सिग्मा नोन है, अगर सिग्मा अननोन है तो एन लार्ज होगा। इस तरह से ये हमने कुछ कंडीशंस के लिए जो है मिनी टैप पे क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है अभी भी, लेकिन अब हम कर रहे हैं प्रपोर्शन के लिए। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन प्रपोर्शन व्हेन सैंपल साइज एन इज लार्ज। अगर सैंपल साइज लार्ज है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर सैंपल साइज स्मॉल होगा तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। Let P hat with the proportion of success in a sample size and is drawn from a binomial population having proportion P. The sample size is sufficiently large. P hat is approximately normal distributed. कोई भी अगर आपका जो टेस्ट कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करेगी अगर आपका एन लार्ज होगा। एन लार्ज होगा तो चाहे बाइनोमियल हो, पाइसोन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसका जो है ये सारा इस तरह से आपकी जो स्टेटमेंट की फॉर्म ऐसा नहीं है। आपने तो बेसिकली मिनी टैप पे सारा करना है और ये सारे स्टेप्स भी आपके वही सेम स्टेप्स ही होंगे। क्वेश्चन देखते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है 16.14। अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स। इसका मतलब है ये इसका एन हो गया, इसको 400 टाइम्स आपने टॉस किया एंड इट टर्न्स अप हेड 216 टाइम्स। ये इसका फेवरेबल आउटकम हो गया। प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए होता है कि प्रोपोर्शन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से आप करते हैं प्रोपोर्शन को कैलकुलेट। ये आपका हो गया एक्स। डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी अनबाइस वन। अब अनबाइस आपका होता है जब वो दोनों के आने के चांसेस इक्वल हो, यानी कि हेड आने के चांसेस भी और टेल आने के चांसेस इक्वल हो तो इसको आप कहेंगे अनबाइस। इसका मतलब है कि 50% चांसेस है हेड आने के, 50% चांसेस है टेल आने के। तो इस केस में आपका जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हो जाएगा, अगर हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे तो वो हो जाएगा पी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5। 50% है आपके चांसेस हेड के आने के, 50% चांसेस है आपके टेल के आने के। ये आपको स्टेटमेंट में इस तरह से एग्जैक्ट भी गिवन हो सकता है एच नोट और एच वन की वैल्यू, और आपने अनबाइस वन से भी इसको जज करके लिख सकते हैं। लेट्स अल्फा आपको नहीं गिवन तो आप 5% ले लेंगे। बाकी सारे जो है सेम स्टेप्स हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखे थे। आप यहाँ से एन सेपरेट कर लिया, एक्स अनबायस का मतलब है 1/2, एच नोट लिख लिया है, एच वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक में जी टेस्ट आपने लिख लिया है। कैलकुलेशंस में आपके जो है बेसिकली कमांड सेम ही है। मिनी टैब में हम इसको करेंगे स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक वन सैंपल प्रोपोर्शन पे जाएंगे। पहले वन सैंपल जी टेस्ट पे और टी टेस्ट और वन सैंपल टू सैंपल पे हमने क्वेश्चन किए थे। समराइज डाटा इसलिए क्योंकि इसमें आपको सारी वैल्यूज गिवन, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इवेंट्स आपके ये हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स ये हैं, परफॉर्म हाइपोथेसिस वैल्यू, ये सारे जो हैं कमांड्स इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो है 95% कॉन्फिडेंस लेवल प्रोपोर्शन नॉट इक्वल टू का केस है, और इसके बाद आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी और कॉन्फिडेंस इंटरवल और क्रिटिकल रीजन। अब हम इसको एसकेसेस पे करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टैट पे क्लिक किया, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे गए, यहाँ से हमने वन प्रोपोर्शन, ठीक है, वन सैंपल प्रोपोर्शन पे क्लिक किया। नेक्स्ट इसके बाद आ गए हम समराइज डाटा पे। यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट्स आपकी क्या था 216। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपकी कितनी थी 400 टाइम आपने किया। परफॉर्म हाइपोथेसिस, इसमें प्रोपोर्शन की वैल्यू 0.5 है आपकी। ऑप्शंस पे क्लिक किया, यहाँ से 95% एरर दिया और ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू का ही केस है। नेक्स्ट आपने जो है मेथड पे क्लिक किया कि आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, हमने इसको क्लिक कर दिया ओके, और यहाँ से भी ओके। अब ये हमारे पास देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी आ गई है, जी की वैल्यू भी आ गई है और पी की वैल्यू भी आ गई है। इससे हम जो है अपना सारा जो है टेस्टिंग प्रोसीजर लिख सकते हैं। अब ये 1.6 आई है, यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो एन जी की आएगी 1.55, इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 1.6 ही होता है। 1.6 कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू भी आ गई, जी की वैल्यू भी आपने अपने जो है और उसकी बेस पे आपने कंक्लूजन, ये जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब हम एक्सेप्टेशन नोट करेंगे। वैल्यू इज नॉट लेस देन अल्फा, सो वी एक्सेप्टेशन नोट एंड कंक्लूड दैट द कॉइन इज अनबायस्ड वन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं 16.15 में। इस एग्जाम्पल को भी आप सेम एज इट इज़ करेंगे जिस तरह से 16.14 को किया है। यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका जो है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिसाइड वेदर द बटर एंड मार्गरीन कैन बी डिस्टिंग्विश 90 इंडिविजुअल वर ईच गिवन
3 sandwiches, 2 containing butter and the other containing one containing margarine. They were then asked which one of the three contains margarine and the 38 exact identification were made. Test the hypothesis significance of test. अब इसमें आपने जो है बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। आपने इसमें से n को देख लेना, n क्या है, x क्या है आपके पास, और जो हाइपोथेसिस है वो क्या बन रहा है आपके पास। ठीक है, हाइपोथेसिस को आपने बेसिकली x को n पे डिवाइड करके आप जो है हाइपोथेसिस लिख लेंगे। उसके बाद हम सारी जो है कैलकुलेशंस आपने उसी तरह से कर दी जिस तरह से आप पहले करते हो। अब नेक्स्ट आ गया टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन। सपोज अब इसमें भी सेम वही है, बस आपके जो है प्रपोर्शन दो आ जाएंगे। जिस तरह से डिफरेंस बिटवीन मेन के केस में दो आपके हो गए थे सैम्पल्स, दो सैम्पल्स के बारे में आपको करना होगा। आपको बेसिकली ये सारे स्टेप्स मैनुअल हैं, ये तो नहीं करने, आपने मिनी टाइम में करना है। स्टेटमेंट करनी है, उसके बाद उसमें वैल्यूज जो है वो अलग लिख लेनी है और पुट करनी है इसमें से उसमें। Example 16.16 in a random sample of 500 men from a Lahore city, 300 are found to be smokers. अब 500 टोटल मैन है, n1 है आपके पास, और उसमें से स्मोकर्स हैं 300, ये आपका x1 हो गया। किसी भी चीज़ के फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय n आप करेंगे तो प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हैं उसको। इन वन ऑफ द 1000 मैन फ्रॉम कराची सिटी, ये आपके पास दूसरा सैंपल हो गया। 550 आर स्मोकर्स, ये आपका x2 हो गया। टू द डाटा इंडिकेट दैट द टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मैन। अब इसमें आपने P1 इक्वल टू P2 और नॉट इक्वल टू केस का केस करना है। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। सबसे पहले आपने एच नॉट P1 इक्वल टू P2 और नॉट इक्वल टू का केस आ गया। अल्फा 0.5% वैल्यू आ गई, और नेक्स्ट इसके बाद जो है आपने स्टेप्स करते जाना है। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने n1 x1 n2 x2 हाइपोथेसिस लिख लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आपका लगेगा, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, कहते हैं नॉर्मल टेस्ट बेस्ड। नेक्स्ट कैलकुलेशंस में आपका जो है इस तरह से सारा बेसिक स्टैटिस्टिक टू प्रोपोर्शन समराइज डाटा, आपने सैंपल 1 सैंपल 2 नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस तरह से जो है सारी वैल्यूज एंटर कर लेनी है। ऑप्शन 95% डिफरेंस ये आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड पूल एस्टिमेट ओके। अब इसको मिनी टैब पे करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। स्टैट पे क्लिक किया, बेसिक स्टैटिस्टिक्स टू प्रोपोर्शन पे गए हम, दो प्रोपोर्शन आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद समराइज, क्योंकि हमें पी की वैल्यूज इस तरह से हमने करना है। हमें इवेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ इवेंट्स में आपने लिख लिया 300। नेक्स्ट सैम्पल 2 में आ गया नंबर ऑफ इवेंट्स 550। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स आपकी होगी 500, सैम्पल 1 की, सैम्पल 2 की होगी 1000। उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से 95% हाइपोथेसाइज वैल्यू आपकी 0 है। डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट इसके पास हाइपोथेसाइज में इक्वल टू आ गया डिफरेंस इक्वल टू हाइपोथेसाइज डिफरेंस। एस्टीमेट मेथड में आपने इसको यूज पूल एस्टीमेट ऑफ द प्रोपोर्शन क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ओके एंड देन ओके अगेन। अब ये आपके पास जो है आ गया जो है सारा समराइज डाटा। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। नेक्स्ट इसके बाद जी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, और जो है फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट की वैल्यू भी आ गई। अब आपने वैसे तो इससे करना है, अगर आपको फिशर एग्जैक्ट कभी क्वेश्चन में आता है तो आप इसके थ्रू इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से इसके बाद आपने जी की वैल्यू लिख ली, पी की वैल्यू लिख ली, और इसके थ्रू ये जो है एक्सेप्टेज नोट हो रहा है। पी वैल्यू इज जो है बेसिकली आपके पास ग्रेटर देन नॉट लेस देन इक्वल टू अल्फा कह सकते हो या ग्रेटर देन अल्फा कह सकते हो, तो इस केस में ये एक्सेप्टेज नोट होगा। यहाँ से आपके देखें इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल आपके पास 16.17 है। इसमें भी आप डाटा को देख लेंगे, जो है सेपरेट कर लेंगे। कैंडिडेट फॉर अ मेयर इन अ लार्ज सिटी बिलीव्स दैट द अपील्स टू एटलीस्ट 10%। अब ये इन दोनों का डिफरेंस है 10%। एटलीस्ट का मतलब क्या है आपके पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10% का मतलब ये नोट में आ जाएगा स्टेटमेंट में ऑफ वुमेन वोटर देन द मेन वोटर्स। ही हायर्स द सर्विसेज ऑफ अ पोल टेकिंग एग्जामिनेशन organization and they find the 62 out of 100 women। अब ये आपके पास n है, ये आपके पास x1 है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया 69 आउट ऑफ 150 मैन, ये आपके पास n2 है और ये x2 है, और ये 5% एवरेज सिग्निफिकेंस है। और इसके आपने एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, इसके मुताबिक आपने ये बताना है। ये आपने जो है दोनों लिख लिए। हाइपोथेसिस सेम उस तरह से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंस में जो है वो ग्रेटर देन वाले में आ जाएगा, और हाइपोथेसिस वैल्यू में 0 की जगह पे 0.10 आ जाएगा। और इसके बाद आप जो है इसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद यहाँ तक आपको जो है ये टेस्ट बेस्ड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टॉपिक कवर हो गया। अब आते हैं इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 16.25 तक हमने देख लिया था कि मीन के थे 16.26 से आज में करता है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टोस्ट 900 टाइम्स, ये आपके पास एन हो गया जिस तरह से हमने एग्जाम्पल की थी, एक्स हो गया। नेक्स्ट आपने इसको बताना है कि अनबाइस है या नहीं, तो इसमें भी आपका जो बेसिक केस बन जाएगा 16.26 का बेसिक हो जाएगा इक्वल टू 0.5 और नॉट इक्वल टू 0.5। इसका बी पार्ट हो जाएगा आपने 98 डाटा को सारा रीड कर लिया और इसके बाद देख लिया कि इसमें किस तरह से आ रहा है ये द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्ड्स रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर वाज 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल्स। अब इसमें डाटा में आपको दो तरह की वैल्यूज गिवन है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, और टोटल बर्थ किए हैं। इज दिस कंसिस्टेंट विद इक्वल सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी आपको जो बेसिकली प्रोपोर्शन होगा वो दोनों के आने के चांसेस को इक्वलिटी के बारे में पूछता है, तो ये भी पी इज इक्वल टू 0.5 और पी इज इक्वल टू 0.5। और आपने नेक्स्ट मेल के लिए करना है डाटा को, तो आप ये जो है एक्स आपका 52 हो जाएगा और एन आपका 98 हो जाएगा। 16.25 का बी पार्ट भी आपका बेसिकली प्रोपोर्शन का ही है। इसमें 60% जो है ये आपको प्रोपोर्शन गिवन है, जो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन जो आपने एच नोट या H1 में लेना होता है इस 1 नेक्स्ट 100 ये है, एक्स इसमें ये है। वुड यू से दैट दिस हिज शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। अब इसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है यानी इसमें आपने ग्रेटर देन आ जाएगा आपका P ग्रेटर देन 0.6 H1 में और उसका ऑपोजिट H नोट में। 16.26 है इन द पोल ऑफ 10,000 वोटर्स selected all our voters in a certain district, it is found that 5180 voters are favor of a particular candidate। जैसा null hypothesis आपने ये आपका x है, ये आपका n गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है 50%, उन्होंने बता दिया यहाँ पे कैंडिडेट इक्वल टू और लेस देन 50%, इसका मतलब कि लेस देन इक्वल टू 50% आपका एच नोट में आ गया, ग्रेटर देन 50% आपका H1 में आ गया। बाकी आपको सारी वैल्यूज गिवन है, अल्फा की वैल्यू भी तो आप इसको भी कर लेंगे वन प्रोपोर्शन के थ्रू। 16.28 में भी in the inspection of a product it is found that a random sample of 200 units, ये आपका n हो गया, 12 वाट इफेक्टिव ये x हो गया। इज दिस कंसिस्टेंट विद द एवरेज ऑफ 5% सेट एज स्टैंडर्ड। इसमें 16.28 के ए पार्ट में आपका h जो वो है 5% है, तो ये p इज इक्वल टू 0.505 और p नॉट इक्वल टू 0.5 और अल्फा 5% ले लेंगे। नेक्स्ट बाकी सारा सेम प्रोसीजर। 16.28 में भी एज इट इज़ अब आप इसको रीड करेंगे तो ये लेस देन, इसमें उन्होंने बता दिया लेस देन होगा आपका 0.55 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा एच नोट में। एक्स भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, अल्फा भी गिवन है, सब चीज़ें गिवन आप इजीली कर लेंगे। 16.29 का ए पार्ट है, इसमें आपको उन्होंने कह दिया वॉज 90% इफेक्टिव। ये आपका पी है जो आपका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट एन गिवन है, एक्स गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है और क्लेम को लेजिटिमेट करना है आपने। इसको रीड करेंगे तो इसमें आपका पी लेस देन 0.9 95% लेस देन हो जाएगा कि आपका क्लेम फॉल्स है या क्लेम लेजिटिमेट है। तो ये यहाँ पे पी लेस देन 95% आपका आ जाएगा H1 में और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा एच नोट में। नेक्स्ट के बाद फिर दोबारा से 16.29 का बी पार्ट है, उसमें इसको भी आप रीड करेंगे। दिस क्लेम दैट 90% ऑफ द मेन कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ चीज बट द मेंबर्स ऑफ द रैंडम सैंपल 500 men 72 could डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। इट इज़ द क्लेम जस्टिफाइड। इसमें आपने क्लेम, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बेसिकली उन्होंने पूछा कि क्लेम जस्टिफाई है या नहीं, और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैन नॉट टेल द डिफरेंस। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता दिया है ऑपोजिट का। आपने जब इसका बनाना है, आपने इसका जब हाइपोथेसिस बनाना है तो बन जाएगा एच नॉट पी लेस देन इक्वल टू 0.1 और पी ग्रेटर देन 0.1 और नेक्स्ट बाकी सारे स्टेप्स सेम ही होंगे। 16.30 में भी एटलीस्ट का मतलब है आपका लेस देन इक्वल टू 0.95 आ जाएगा एच नोट में, उसका ऑपोजिट इन H1 में। बाकी सारी आपको गिवन है चीज़ें। 16.31 में डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के आगे है क्वेश्चन, इसमें आप रीड करेंगे अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 लाइव बल्ब्स मैन्युफैक्चर बाय अ फर्म एक्स शोर 12 डिफेक्टिव। ठीक है, ये एग्जांपल का हो गया। 100 लाइट बल्ब N2 हो गया, उसके डिफेक्टिव हो गया आपके पास 4 ये एंड X2 हो गया। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म्स। अब दोनों के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 और P1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, इस तरह से आपका इनका दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। इसको कर लेंगे 16.31 के बी पार्ट में।
इसमें भी बेसिकली आपने डिफरेंस ही बताना है, तो इक्वलिटी वाला ही आएगा। 16.32 आते हैं, इसमें है 16.32 का ए पार्ट है, मशीन पुट्स आउट 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स इन सैंपल ऑफ 500। ये आपका एन हो गया, ये एक्स हो गया। आफ्टर मशीन इज ओवर होल्ड इट पुट्स 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 100। ये एन हो गया, ये एक्स 2 हो गया। हैज़ द मशीन बीन इम्प्रूव, मशीन इंप्रूव हुई है, यानी तो इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 हो गया एज 1 में, इसका ऑपोजिट एज नोट में आ गया। बाकी सारे जो है चीज़ें सेम हो जाएंगी। 16.32 को भी आप कर लेंगे, इसमें भी आपने देख लेंगे प्रोपोर्शन सारे डिफरेंस गिवन है। ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आपका एज नोट में आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। 16.33 16.33 को भी आप देख लेंगे, इसमें आपका जो हाइपोथेसिस बन जाएगा डिफरेंस 0 के इक्वल और नॉट इक्वल टू 0। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको भी इजीली कर लेंगे। आई होप आपको जो है प्रोपोर्शन वाला जो है कॉन्सेप्ट है, ये हमारा टेस्ट बेस्ड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।